हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार गर्ग और आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है द समिट विद इन, अर्थात आंतरिक शिखर, आंतरिक चोटी। इसके राइटर हैं HPS अहलूवालिया, जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई सक्सेसफुल पूरी की थी 1965 में। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि दो तरह की समिट होती हैं, दो तरह की पीक होती हैं, एक विद इन और एक आउटसाइड। अर्थात एक तो बाहर जो माउंटेन की समिट होती है, पीक होती है, उसे फतेह करना, और एक होती है विद इन, समिट विद इन, हमारे मन के अंदर का, उसे फतेह करना, उसे सक्सेसफुल चढ़ाई करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय आउटसाइड समिट के। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। आइए। बिफोर यू रीड, मेजर HPS अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 65 या 1965। जिन्होंने इस कहानी को या इस चैप्टर को लिखा है, उनका नाम है मेजर HPS अहलूवालिया। ये कौन है? मेजर HPS अहलूवालिया वाज ए मेंबर, एक मेंबर थे, सदस्य थे, ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन यानी अभियान, इंडियन एक्सपीडिशन, भारतीय अभियान या भारतीय अभियान दल। फर्स्ट सक्सेसफुल, प्रथम सफल, टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। मेजर HPS अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के फर्स्ट सक्सेसफुल अर्थात प्रथम सफल इंडियन एक्सपीडिशन, भारतीय अभियान दल के मेंबर थे, सदस्य थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ऊंचा, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर, विश्व का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट का चोटी, एवरेस्ट का शिखर, पीक, वो है हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। हाउ डिड ही फील, उन्हें कैसा महसूस हुआ या उन्होंने कैसा महसूस किया, कैसा फील किया, व्हेन, जब, ही स्टूड, वह खड़े हुए, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे पॉइंट पर, इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर, जब वे विश्व के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े हुए, उन्होंने कैसा महसूस किया। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। लेट अस, आइए हम, हियर सुने, हिज स्टोरी, उसकी कहानी या उनकी कहानी, इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में या उनके ही शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। क्लाइंबिंग द समिट, शिखर पर क्लाइंब करना, चढ़ना, पीक पर चढ़ना, एंड और देन, तब, द मोर डिफिकल्ट टास्क, और भी कठिन कार्य, और भी कठिन टास्क, ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ना, द समिट विद इन, आंतरिक शिखर, आंतरिक शिखर पर चढ़ना, इससे भी कठिन काम है। तो यहाँ समिट विद इन किसे बताया है? अपने मन के अंदर जो पीक है, शिखर है, उसे बताया है। चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। ऑफ ऑल द इमोशंस,
सारी इमोशंस में से, सारी भावनाओं में से, विच सर्ज जो उमड़ी, थ्रू मी मुझ में होकर, मेरे से होकर, जो इमोशंस सर्ज हुए, सर्ज यानी एरोज सडनली एंड इंटेंशनली, अचानक से उठना, थ्रू मी मुझसे होकर, एज जैसे ही, आई स्टूड मैं खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की समिट पर, एवरेस्ट की चोटी पर, जैसे ही मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हुआ, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा, लुकिंग देख रहा था, ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा, माइल्स तक फैली हुई, ओवर माइल्स यानी मीलों तक फैली हुई, मीलों तक दूरी के पैनोरामा को, पैनोरामा परिदृश्य, व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया का एक व्यू, बिलो अस हमसे नीचे, द डोमिनेंट वन एक प्रमुख थी, आई थिंक मुझे लगता है, वाज ह्यूमिलिटी विनम्रता। जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हुआ, हमारे नीचे मीलों दूरी के परिदृश्य को देख रहा था, मेरे अंदर उमड़ी सारी भावनाओं में से मुझे लगता है विनम्रता सबसे प्रमुख थी। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। हाउएवर, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. The physical शारीरिक प्रकृति, इन मी मेरे अंदर, सीम्ड प्रतीत हुई, टू से कहती हुई, थैंक गॉड भगवान का धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर यह समाप्त हुआ, अर्थात एक जो कठिन यात्रा थी वो समाप्त हुई, ये भगवान को धन्यवाद कहती हुई प्रतीत हुई। कौन? फिजिकल, हमारी जो शरीर की जो प्रकृति थी वो। इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट अर्थात वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, सक्सेस के कारण जो खुशी होनी चाहिए थी, आनंद विभोर होना चाहिए था। बीइंग जुबिलेंट आनंद विभोर होने की, इंस्टीड बजाय, इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट आनंद विभोर होने की बजाय, देयर वाज ए टिंज वहाँ था एक टिंज, ट्रैश, शेड छाया थी, ऑफ सैडनेस उदासी की, वहाँ एक उदासी का हल्का सा मनोभाव था। जब एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ गए तो वहाँ पर सबसे पहले तो हमारे मन में यह आया कि भगवान को धन्यवाद, थैंक्स गॉड। जब हम लोग एवरेस्ट की पीक पर पहुंच गए सक्सेसफुली, तो हमारे अंदर से अर्थात मेरे अंदर से यह आया कि भगवान का धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर यह समाप्त हुआ। इतना जो कठिन यात्रा थी, इतना कठिन काम था, वो आखिर हमने पूरा कर लिया। लेकिन हमारे अंदर जो खुशी होनी चाहिए थी, जो आनंद विभोर जुबिलेंट होना चाहिए था, उसकी बजाय कुछ सैडनेस थी, उदासी थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? Was it यह इसलिए था because क्योंकि I had already done मैं पहले ही कर चुका था the ultimate इन क्लाइंबिंग सबसे ऊंची क्लाइंबिंग चढ़ाई, मैं पहले ही सबसे ऊंची चढ़ाई पूरी कर चुका था। एंड और देयर वुड बी नथिंग वहाँ अब कुछ नहीं होगा, हायर ऊंचा, टू क्लाइंब चढ़ने के लिए, अब इससे ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। अर्थात सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली, सबसे ऊंचाई पर चढ़ गए, अब वहाँ से ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा। एंड और ऑल रोड्स सारी रास्ते, हियर आफ्टर
वुड लेट डाउन, नीचे ही ले जाएंगे, लेट डाउन यानी नीचे की तरफ जाना, सारे रास्ते नीचे की ओर ही ले जाएंगे। अब हम ऊंचा चढ़ने की बजाय अब नीचे की ओर ही जाएंगे, इसलिए वहाँ एक हल्का सा उदासी का मनोभाव था। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेलमिंग बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। डीप गहरी, सेंस भावना, ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जॉय यानी आनंद और थैंकफुलनेस यानी एहसान या कृतज्ञता। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, समिट ऑफ एवरेस्ट अर्थात एवरेस्ट की चोटी, एवरेस्ट का शिखर। बाई क्लाइंबिंग चढ़कर, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर। यू आर ओवरवेलमिंग, आप अभिभूत होते हैं। बाई ए डीप सेंस, एक गहरी भावना से। ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, जॉय आनंद एंड थैंकफुलनेस एहसान। आनंद और एहसान की भावना से आप अभिभूत होते हैं। ओवरवेलमिंग यानी अभिभूत होना। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम। इट इज़ ए जॉय, यह एक जॉय है, एक खुशी है या एक आनंद है। विच जो कि लास्ट ए लाइफ टाइम अर्थात जीवन भर, अंतिम समय तक ये साथ में रहती है। यह एक जॉय है, एक खुशी है जो जीवन भर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। द एक्सपीरियंस जो अनुभव हैं, चेंजेस वो बदल देते हैं, यू आपको कंप्लीटली पूरी तरह से। अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। द मैन वो व्यक्ति हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पर हो आया है, जो पर्वतों पर हो आया है। इज नेवर द सेम अगेन, वो दोबारा से वैसा के वैसा नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है। अर्थात उसकी सोच में एक चेंज आ जाता है। वो चेंज कैसा आता है? पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक सोच आ जाती है। अर्थात उसके अंदर एक बड़प्पन की भावना पैदा हो जाती है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. As I look back, जैसे ही मैं वापस देखता हूँ, at life, जीवन में, after climbing Everest, एवरेस्ट चढ़ने के बाद, जैसे ही मैं एवरेस्ट चढ़ने के बाद जीवन में देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। अदर समिट यानी दूसरे शिखर, अबाउट द अदर समिट दूसरे शिखर के बारे में। आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, उल्लेख किए बिना मैं नहीं रह सकता। या आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। अबाउट द अदर समिट, दूसरे समिट के बारे में, दूसरे शिखर के बारे में। वो दूसरा शिखर कौन सा है, दूसरा समिट कौन सा है? द समिट ऑफ द माइंड, माइंड का समिट, दिमाग का शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल, नो लेस ना तो कम है, विकट जो कम कठिन नहीं है, कम विकट नहीं है। एंड नो इजियर टू क्लाइंब, और ना ही इजियर आसान है, टू क्लाइंब चढ़ने में। ना तो वो कम विकट है और ना ही चढ़ने में आसान, अर्थात वो बहुत टफ है। एवरेस्ट के समिट पर चढ़ना उतना कठिन नहीं है जितना माइंड के समिट पर चढ़ना कठिन है, बल्कि दुर्जय है, उसे जय करना बड़ा मुश्किल है। इवन when getting down from the summit,
द फिजिकल एग्जॉशन had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. एग्जॉशन क्या है? फैटिग या टायर्डनेस। इवन यहाँ तक कि वैन जब गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, गेटिंग डाउन यानी उतरते हुए नीचे आते हुए फ्रॉम द समिट शिखर से। वंस एक बार द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, वंस एक बार द फिजिकल एग्जॉशन शारीरिक थकान हैड गॉन जा चुकी थी, यानी शरीर बुरी तरह से थक चुका था। आई बिगेन मैं शुरू हो गया, आस्किंग पूछना, माई सेल्फ मुझसे ही, अपने आप से ही पूछना शुरू हो गया, द क्वेश्चन प्रश्न, वाई क्यों, आई हैड क्लाइम्ब एवरेस्ट मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। अर्थात जब बुरी तरह से थक जाता है आदमी तब वो वहाँ जाकर कहता है कि मैंने ये काम किया ही क्यों, ये काम मैंने शुरू किया ही क्यों। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। वाई डिड क्यों था, द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट पर पहुँचने का कार्य, हैव सच ए होल्ड इतना पकड़, ऑन माई इमेजिनेशन मेरी कल्पना शक्ति पर, मेरी कल्पना पर, शिखर पर पहुँचने के कार्य की मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों थी। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। इट वॉज ऑलरेडी यह पहले से ही, ए थिंग एक थिंग थी, वस्तु थी, ऑफ द पास्ट बीते हुए काल की, भूतकाल की एक चीज़ थी, समथिंग डन यस्टरडे समथिंग कुछ डन किया गया था, यस्टरडे कल, यानी बीते हुए कल जो किया गया था ये वो चीज़ थी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। विद एवरी पासिंग डे प्रत्येक गुजरते दिन के साथ, इट वुड बिकम यह होता जाएगा, मोर रिमोट और ज़्यादा दूर। अर्थात जितना टाइम निकलता जाएगा उतना ही एवरेस्ट पर चढ़ने का जो एक खुशी है या जो सोच है वो धीरे धीरे धुंधली होती चली जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। एंड और देन तब, व्हाट वुड रिमेन क्या रिमेन रहेगा, क्या बचेगा, क्या शेष रहेगा। वुड माई मेमोरीज क्या मेरी यादें, फेड स्लोली अवे, स्लोली यानी धीरे धीरे, फेड अवे यानी धुंधली हो जाना, क्या मेरी यादें स्लोली धीरे धीरे धुंधली होती जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेट मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ऑल दीज थॉट्स ये सभी विचार, लेट मी मुझे आगे लाए, टू क्वेश्चन माई सेल्फ मुझसे ही प्रश्न करने को, एज जैसे, टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स कि पीपल्स लोग क्लाइंब चढ़ते हैं माउंटेन्स पर, यानी लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। ये सभी विचार स्वयं से प्रश्न करने को मुझे आगे लाए, जैसे कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्न मेरे दिमाग में आए। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, यह ईजी नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू आंसर उत्तर देना, द क्वेश्चन प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर जो सबसे सिंपलेस्ट आंसर है, सबसे सरलतम आंसर है, वुड बी होगा, एज अदर्स हैव सेड जैसा दूसरा कह चुके हैं,
एज अदर हैव सेड, जैसा दूसरे ने कहा है, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ देयर क्योंकि वह वहाँ है। हम क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि वो चढ़ने के लिए है। ये दूसरे लोग उत्तर देंगे या दूसरे लोग ऐसा कह चुके हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ग्रेट डिफिकल्टीज अर्थात महान कठिनाइयाँ, बड़े संकट। इट प्रेजेंट, यह प्रेजेंट करता है, यह बड़ी कठिनाइयों को पेश करता है, बड़े संकटों को पेश करता है। मैन टेक्स डिलाइट, मैन व्यक्ति, टेक्स लेते हैं, डिलाइट मज़े, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ओवरकमिंग आने वाली, ऑब्स्टेकल्स परेशानियों को, लोग कठिनाइयों को काबू करने में मज़े लेते हैं। द ऑब्स्टेकल्स, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं या जो कठिनाइयां हैं, इन क्लाइंबिंग चढ़ने में, ए माउंटेन पर्वत को, एक पर्वत को चढ़ने में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, आर फिजिकल, वो क्या हैं? शारीरिक हैं। जैसे बर्फ़ पर चढ़ना, बर्फ़ को काट के चढ़ना, धीरे धीरे चढ़ना, थकान हो जाना, ये सब क्या परेशानियां हैं? फिजिकल हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, persistence and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. Exhilarating यानी very exciting. A climb to a summit, summit पर चढ़ना means अर्थ है endurance, सहन शक्ति, persistence, करते रहने को संकल्पित, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति। यदि कोई शिखर पर चढ़ना चाहता है तो उसे क्या क्या चाहिए? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, इन शारीरिक गुणों का डेमोन्स्ट्रेशन, इच है नो डाउट एक्जिलरेटिंग, वो वेरी एक्साइटिंग है, रोमांचकारी है, इसमें कोई नो डाउट, संदेह नहीं है, बिना संदेह के वो एक्जिलरेटिंग है। एज, जैसे कि, इट वाज फॉर मी ऑल्सो, ये मेरे लिए भी था। एक शिखर पर चढ़ने का अर्थ है सहन शक्ति, करते रहने को संकल्पित और इच्छा शक्ति, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, बिना किसी संदेह के रोमांचकारी यानी एक्सिलरेटिंग है, जैसा यह मेरे लिए भी था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर, मेरे पास एक और भी ज़्यादा पर्सनल आंसर है, व्यक्तिगत उत्तर है, टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का। मेरे पास इस क्वेश्चन का एक और ज़्यादा पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मुझे हैव बीन अट्रैक्टेड, आकर्षित किया गया है, बाई माउंटेन्स, पर्वतों के द्वारा। मुझे बचपन से ही पर्वतों के द्वारा या माउंटेन्स के द्वारा अट्रैक्ट किया गया है। I had been miserable lost when away from mountains. In the plains, mountains are nature at its best. I had been miserable lost. मैं miserable रहा, उदास रहा, lost गुमशुदा, खोया हुआ रहा, when जब away from mountains, mountains से दूर रहा, पर्वतों से जब दूर रहा तब मैं बहुत उदास और गुमशुदा सा रहा। इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स यानी पर्वत, आर हैं, नेचर प्रकृति, एट इट्स बेस्ट अच्छे स्तर की।
पर्वत सबसे अच्छे स्तर की प्रकृति है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पॉज ए ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। कम्युनियन क्या है? स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। देयर ब्यूटी उनकी ब्यूटी या उनकी सुंदरता, एंड मैजेस्टी यानी प्रभावशीलता, पॉज प्रस्तुत करती है ए ग्रेट चैलेंज एक महान चुनौती। उनकी सुंदरता और प्रभावशीलता एक बड़ी चुनौती पेश करती है। एंड लाइक मैनी और बहुतों के जैसे, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ या मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, दैट कि माउंटेन्स आर ए मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड। आई बिलीव मेरा भरोसा है, दैट कि माउंटेन्स आर ए मीन्स, माउंटेन्स जो पर्वत हैं वो क्या हैं? मीन्स हैं, साधन हैं, ऑफ कम्युनियन विद गॉड भगवान के साथ संबंध बैठाने का, भगवान के साथ विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है। Once having granted this, the question remains why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. Once एक बार, having granted this इसे मान लेने पर, द क्वेश्चन रिमेन्स एक क्वेश्चन रिमेन्स बना रहता है, शेष रहता है। वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट क्यों? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज क्योंकि इट इज़ द हाइएस्ट, इसलिए कि ये सबसे ऊंचा है, द माइटिएस्ट या सबसे शक्तिशाली है, एंड हैज डिफाइड और डिफाइड असंभव कर दिया है, हरा चुका है, फ्रस्ट्रेट कर चुका है, रेजिस्टेट कर चुका है मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स पूर्व के बहुत सारे अटेम्प्ट्स को, बहुत से पूर्व के प्रयासों को। अर्थात लोग शिखर पर चढ़ने गए एवरेस्ट के और वापस बिना पहुँचे ही आ गए। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। इट टेक्स यह लेता है, द लास्ट ऑन्स अंतिम अंश, अंतिम बूंद ऑफ वंस एनर्जी किसी की एनर्जी की। यह किसी की भी जो ऊर्जा है, किसी की एनर्जी है, उसकी अंतिम बूंद को भी ले लेता है, यानी पूरी ऊर्जा को खींच लेता है। इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल, यह एक पाश्विक दैत्यिक स्ट्रगल है, संघर्ष है, विद रॉक एंड आइस। रॉक एंड आइस यानी रॉक यानी चट्टान, आइस यानी बर्फ, बर्फ और चट्टान के साथ ये ब्रूटल स्ट्रगल है, यानी पाश्विक संघर्ष है। अर्थात ऐसा लगता है इसकी दैत्य से लड़ना पड़ रहा है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। वंस टेकन अप एक बार शुरू करने के बाद, इट कैन नॉट बी गिवन अप, गिवन अप यानी छोड़ना, इसे छोड़ा नहीं जा सकता, हाफ वे आधे रास्ते में, इवन जब तक कि व्हेन जब, वंस लाइफ किसी की लाइफ इज एट स्टेक खतरे में हो। एक बार शुरू करने के बाद इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे किसी का जीवन खतरे में ही हो। द पासेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पासेज ऑनवर्ड्स। द पासेज बैक वापसी का रास्ता, इज एज डिफ़िकल्ट उतना ही डिफ़िकल्ट है, एज द पासेज ऑनवर्ड्स जितना आगे जाने का। एवरेस्ट के सम्मित से वापस आना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि एवरेस्ट के सम्मित तक पहुंचना। And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having
डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड वॉन। एंड देन और तब, व्हेन जब, द समिट इज क्लाइम्ड शिखर पर, क्लाइम्ड यानी चढ़ा जाता है, देयर इज द एक्सिलरेशन वहाँ एक्सिलरेशन होता है, रोमांच होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द जॉय आनंद खुशी, ऑफ हैविंग डन समथिंग कुछ कर चुके होने का आनंद होता है। द सेंस एक सेंस होता है, भाव होता है, ऑफ ए बैटल एक युद्ध का, फाउट लड़ने का, एंड वॉन जीतने का। पूरा अर्थ है और तब जब शिखर पर चढ़ा जाता है वहाँ रोमांच होता है, कुछ कर चुके होने का आनंद और युद्ध लड़ने और उससे जीतने का भाव। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज वहाँ है, ए फीलिंग एक भाव, ऑफ विक्ट्री जीत का, एंड ऑफ हैप्पीनेस प्रसन्नता का, वहाँ जीत और खुशी का एक भाव है। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ग्लिम्सिंग देखकर, ए पीक एक चोटी, इन द डिस्टेंस दूरी से एक पीक को देखकर, आई गेट ट्रांसपोर्टेड मैं पहुंच जाता हूं, टू अनदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया में, दूसरे विश्व में। एक चोटी को दूरी से देखकर मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूं। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल, माइस्टिकल यानी स्पिरिचुअल। आई एक्सपीरियंस मैं अनुभव करता हूँ, एक चेंज एक बदलाव, विद इन माई सेल्फ मेरे अंदर, मैं मेरे अंदर एक चेंज एक्सपीरियंस करता हूँ, महसूस करता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल, विच जिसे कैन ओनली बी कॉल्ड कहा जा सकता है, माइस्टिकल यानी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कहा जा सकता है। इस तरह का बदलाव मैं मेरे अंदर महसूस करता हूँ। बाई इट्स ब्यूटी aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. By its beauty, इसकी सुंदरता, aloofness अलगाव, might ruggedness ऊबड़ खाबड़ता, and the difficulties मुश्किलें, एनकाउंटर्ड ऑन द वे जिनका रास्ते में एनकाउंटर किया जाता है, सामना किया जाता है। द पीक ड्रॉज मी टू इट जो चोटी है, पर्वत की जो शिखर है, ड्रॉज खींचती है, मी मुझे, टू इट इसकी ओर, एज एवरेस्ट डिड जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, इट इज ए चैलेंज यह एक चैलेंज है, दैट इज जो कि है, डिफ़िकल्ट मुश्किल, टू रेजिस्ट रोकना, रेजिस्ट करना यानी रोकना। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।